बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको मैंने बताया हैड का यूज़ है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे ही हैड जस्ट फिनिश्ड डिनर व्हेन द पुलिस रिंग हिज डोर बेल। पुलिस ने जब डोर बेल बजाई थी तो वो अपना डिनर ख़त्म कर चुके थे। तो वो अपना डिनर ख़त्म कर चुके थे, तो इसमें इधर हमने रिंग कर दिया। ही हैड जस्ट फिनिश्ड डिनर, उसने ख़त्म कर लिया था। तो हैड का यूज़ और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पे देखें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ में हैड बीन ट्राइंग टू क्रैक द CSS एग्ज़ाम फॉर मोर देन 5 years बिफोर ही डिसाइडेड टू गिव अप। आई हैड बीन वॉचिंग TV ऑल मॉर्निंग। मैं सुबह से TV देख रहा हूँ पूरे दिन से। एंड एंडेड अप हैविंग अ स्प्लिटिंग हेडेक इन द आफ्टरनून। और अब मेरे सर में बड़ा सख्त किस्म का दर्द हो रहा है, स्प्लिटिंग हेडेक। They had been visiting the hill station for the last 10 years। इसके अंदर भी फॉर और सिंस का एक तो ख्याल रखना है, फॉर का और सिंस का। सिंस जब सिर्फ आपको स्टार्टिंग टाइम पता है और फॉर जब आपको पूरा टाइम पता है। जैसे आप कहते हो मेरा भाई जो है वो 10 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका था, यानी ख़त्म कर दी उसने नौकरी। He had been teaching in the university for 10 years, for more than 9 years। पूरा टाइम पता हो तो फिर आपने ये कहना है। और लेकिन अगर आपने ये कहना हो कि कर रहा था तो उसमें सेंस यूज़ करना है कि एक 8 बजे से कर रहा था या 7 बजे से कर रहा था। लेकिन ये क्योंकि बहुत पास्ट की बात है तो इसमें they had been visiting the hill station for the last 10 years। लास्ट 10 years से वहाँ पे वो हिल स्टेशन पे जा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करते हैं चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सिंपल प्रेजेंट करना है। आई हैव बीन लिसनिंग टू द रेडियो एवरी मॉर्निंग। अब ये देखें, आई लिसन टू द रेडियो एवरी मॉर्निंग। अब आपने उसको चेंज कर लेना बिकॉज मैंने सारा आपके सामने रख दिया। शी इज़ प्रेइंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ हर ब्रदर। दिस गर्ल रन्स रियली फास्ट, ये थर्ड का है। दिस गर्ल इज़ रनिंग, इसको सिंपल प्रेजेंट में करना है। इसी तरह द टीचर इज़ गिविंग अ टेस्ट टुडे, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में करना है तो द टीचर इज़ गिविंग अ टेस्ट टुडे। शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years, क्योंकि 2 साल का पूरा वक्फा पता है हमें, तो 2 years। डज शी गो टू स्कूल। अब सेकंड में आपने ये सारे चेक कर लें, नज़र तो आपको आ रहा है क्योंकि अब टाइम शॉर्ट है तो इसलिए इसको हमने द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द गार्डन। तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, पास्ट और कॉन्टीन्यूस प्लेइंग। इसी तरह अरीज स्टडीड फॉर 6 months, इसको पास्ट परफेक्ट करना है, पास्ट कॉन्टीन्यूस करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो फिर हमने क्या करना है, अरीज हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 6 months। इसी तरह शी क्रॉस द रिवर ओवर टू अदर साइड, ये सारे आप चेक कर लें। नो वन हैड लिव्ड इन दैट ओल्ड हाउस। द सोल्जर्स वर मूविंग क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द टाउन। नेक्स्ट आप चेक कर लें क्योंकि ये फिर बंद हो जाएगा ना। अच्छा, शी इज़ क्रॉसिंग द रिवर ओवर टू अदर साइड्स, तो ये होगा शी क्रॉस्ड द रिवर ओवर टू द अदर साइड, क्योंकि हमने पास्ट परफेक्ट करना है। इसी तरह यहाँ पे देखें द रोड्स डैश फ्यूचर परफेक्ट ऑफ रिपेयर करना है, तो इसमें क्या करेंगे, विल हैव बीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करते हैं एक्सरसाइज एंड दिस इज़ द थर्ड यानी सी एक्सरसाइज। नाउ हमने चेंज करना है, करेक्ट करना है, फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है और फ्यूचर परफेक्ट ऑफ रिपेयर यूज़ करना है। यहाँ पे द रोड्स डैश रिपेयर बाय नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है कि आने वाले टाइम में हो चुकी होंगी, आने वाले टाइम में हो जाएंगी। द रोड्स फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट ऑफ रिपेयर क्या होगा, विल हैव बीन। आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन के बाद क्या आती है, रिपेयर की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, रिपेयर्ड। द रोड्स विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय नेक्स्ट मंथ, यानी हो जाएंगी, हो चुकी होंगी। ओके, फ्यूचर में इफ़ यू गो टू पाकपतन यू डैश व्हाट अ लवली प्लेस इट इज़।
जब आप पाकपतन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ी लवली प्लेस है। तो सिंपल फ्यूचर करना है, तो यू विल सी, सिंपल फ्यूचर में तो विल आता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और परफेक्ट जितने हैं, फ्यूचर है, पास्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है, सब परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। शी डैश हर आंट ड्यूरिंग द ईद हॉलीडेज। अब इसमें फ्यूचर कॉन्टीन्यूस लगाना है। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में जो विजिट है उसमें ING लग जाएगा और फ्यूचर के लिए विल लग जाएगा। विल बी विजिटिंग, विल बी विजिटिंग हर आंट ड्यूरिंग द ईद हॉलीडेज। रेहान डैश हिज ट्रेनिंग बाय द टाइम हिज फादर रिटायर्स फिनिश। अब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या आएगा, हमने बताया विल बी, और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल हैव लगेगा, और विल हैव के बाद यानी विजिट का क्या फॉर्म लगेगी, नहीं ये इसका करना है कंटिन्यूस ऑफ विजिट, ये तो हो गया था ना कंटिन्यूस ऑफ। रेहान डैश हिज ट्रेनिंग बाय द टाइम, बाय द टाइम का मतलब होता है उस वक़्त तक, हिज फादर रिटायर, जब उसके फादर रिटायर हुए तो उस वक़्त तक उसने ख़त्म, फ्यूचर परफेक्ट ख़त्म कर ली होगी, होगी ना, अभी की तो नहीं है। विल हैव फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड, क्योंकि परफेक्ट के अंदर विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। शी डैश विद अस, अब इसमें कॉन्टीन्यूज ऑफ स्टे लगाना है। शी विल बी स्टेइंग विद अस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूज में विल बी और स्टे के साथ ING, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, विद अस व्हेन शी विजिट्स पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ। दे डैश द स्कूल बिल्डिंग, अब इसमें फ्यूचर कॉन्टीन्यूज ऑफ रीपेंट लगाना है। फ्यूचर कॉन्टीन्यूज में दे विल बी रीपेंटिंग द स्कूल, दे विल बी रीपेंटिंग, दोबारा पेंट कर रहे होंगे बिल्डिंग इन द समर हॉलीडेज, यानी वो कर रहे होंगे समर हॉलीडेज़ में। जब हम वहाँ पे जाएंगे, आप किसी अपनी नानों के घर जा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर पेंट कर रहे होंगे, तो वी डैश अ फ्यू लाइट्स। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल फ्यूचर ऑफ लीव, सिंपल फ्यूचर लगाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी डैश अ फ्यू लाइट्स ऑन द, वी विल लीव, क्योंकि हमने सिंपल फ्यूचर लगाना है तो उसमें विल आता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है लीव। वी विल लीव अ फ्यू लाइट्स ऑन, ऑन का मतलब होता है थोड़ी सी लाइटें ऑन करेंगे, यानी उनको टर्न ऑन करना। यहाँ पे ऑन का मतलब है इन द हाउस, सो दैट द हाउस इज़ नॉट ऑल टुगेदर डार्क व्हेन वी आर अवे, कि जब हम घर से बाहर हों तो वो बिल्कुल डार्क ना हो। ओके, दे डैश फॉर 10 hours when they finally reach the coming यानी कैंपिंग साइट। इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ऑफ ट्रैक लगाना है, तो यहाँ पे will have been trekking, will have been trekking, TRECKING, trekking. They will have been trekking for 10 hours when they finally reach the camping site. Trekking का मतलब होता है वो इतना टाइम सफ़र कर रहे होंगे। They will have been trekking for 10 hours when they finally reach the camping site. जब वो फाइनली रीच करेंगे तो उस वक़्त तक वो 10 घंटे का सफ़र तय कर चुके होंगे। तो क्योंकि फ्यूचर के लिए है ना, तो विल हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING परफेक्ट, कर चुके नहीं होंगे, कर रहे होंगे। यहाँ पे है विल हैव बीन डूइंग इट। ओके, जैसे आप कहते हो कल मैं आऊँगा और तुम खेल रहे होगे, यू विल हैव बीन प्लेइंग व्हेन आई विल कम इन योर होम। इफ़ आई कम एट अराउंड 5 o'clock, अगर मैं 5 बजे आया तो योर वर्क बाय देन डैश फ्यूचर परफेक्ट ऑफ फिनिश। इफ़ आई कम एट अराउंड 5 o'clock डैश, इसमें क्या आएगा, will have finished, will have finished your work by then, will have
नहीं, इसमें क्वेश्चन है ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने समझना है। तो अब आपको मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन होगा इफ़ आई कम एट अराउंड 5 o'clock डैश योर वर्क बाय देन, विल के बाद यू हैव, विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय देन, क्या आपका काम ख़त्म हो चुका होगा? क्योंकि अब आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस क्या कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट ऑफ फिनिश बना रहे हैं। हो चुका होगा आपका काम, क्या आपका काम ख़त्म हो चुका होगा, तो विल पहले लगाएंगे, विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय देन। ओके, नेक्स्ट है माई कज़न्स डैश टू गो आउट, सिंपल फ्यूचर बनाना है। माई कज़न फॉन्ट का, माई कज़न विल वॉन्ट to go out every day when they visit us next week. My cousins will want to go out every day when they visit us next week.